Today a person is intelligent, he may be a scientist, but he doesn't agree that God is one. What is the use of the intelligence? A non-Muslim is a person who doesn't believe in Islam, is a person who does shirk. So intelligent, limited sense, worldly sense, but not in the akhirah. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में यहूदी सबसे ज़्यादा कामयाब कौम और मुसलमान सबसे कम तरक्की याफ्ता हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से 80% से ज़ायद गैर मुस्लिमों की हैं। मगरबी ममालिक में दुनिया के एतबार से गैर मुस्लिमों के पास सबसे ज़्यादा सहूलियात हैं और मुसलमानों के पास सबसे कम। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी तालीम की है। यहूदी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और मुसलमान सबसे कम। दीनी लिहाज से देखा जाए तो मुसलमानों की इस्लाम से रूगर्दानी भी इसकी एक बड़ी वजह है। उलमा इकराम के मुताबिक कामयाबी के 7 उसूल हैं। कामयाबी का पहला कुरानी उसूल है ईमान याफ्ता लोगों की पैरवी करो। दूसरा उसूल है तंगी के बाद आसानी है, इस पर हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा उसूल है मायूस नहीं होना चाहिए, खुदा की मदद आकर ही रहती है। चौथा कुरानी उसूल है सोचो और तदब्बर करो, क्योंकि गौर फिक्र बहुत जरूरी है। पांचवी हिदायत है कि अपनी हालत खुद बदलो। छठा उसूल है मेहनत करो, कोशिश करो, रियाजत करो, जिहाद करो। और कामयाबी का 7वां कुरानी उसूल है अमाल को एहसन तरीके से करो। अगर इन पर मन अन अमल किया जाए तो कोई शक नहीं कि आखिरत में तो कामयाबी कदम चूमेगी ही, मगर दुनिया में भी दहलीज पर खड़ी रहेगी। नाज़रीन, इसी से मिलता जुलता सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भारत से एक मुसलमान नवीद ने भी किया था। उसने पूछा कि अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को इस दुनिया में इतना ज़हीन और कामयाब क्यों बनाया है, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल के जवाब में एक सवाल ये भी है कि पूछने वाले की जहानत और कामयाबी से क्या मुराद है। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों में से एक को हिदायत देने की दुआ की। एक अबुल हुक्म था, ये अबू जहल था। दूसरे हजरत उमर बिन खिताब थे और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाते हुए हजरत उमर को चुना और उन्हें हिदायत दी, जो बाद में दूसरे खलीफा बने। मैंने इस हदीस का हवाला इसलिए दिया क्योंकि अबू जहल इतना ज़हीन था कि उसको हिकमत के बाप का खिताब दिया गया था, मगर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो पैगम्बर इस्लाम ने उसे जहलियत का बाप कहा। इसी तरह चंद दहाइयों पहले का वाक़या बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन नामी एक साइंसदान था। ये बहुत ज़हीन था। 19वीं सदी में ये चोटी के साइंसदानों में से एक था। आइंस्टाइन एक मरतबा इंग्लैंड गया। ये बस में सफर कर रहा था, साथ एक हिंदुस्तानी बैठा था। आइंस्टाइन ने सोचा चलो कुछ मजा करते हैं, तो उसने हिंदुस्तानी से कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम जवाब ना दे सके तो मुझे 1 पाउंड देना होगा। उस वक्त 1 पाउंड बड़ी खतीर रकम थी। उसने कहा मुझसे भी सवाल करना, अगर मैं जवाब ना दे सका तो तुम्हें 1000 पाउंड दूंगा। हिंदुस्तानी ने उसकी बात मान ली और आइंस्टाइन ने हिंदुस्तानी से सवाल किया कि न्यूटन का हरकत का तीसरा कानून क्या है। हिंदुस्तानी कोई जवाब ना दे सका तो आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटन का तीसरा कानून हरकत ये है कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। हिंदुस्तानी ने 1 पाउंड निकाल कर दे दिया। अब हिंदुस्तानी की बारी थी। उसने पूछा कि तुम मुझे बता सकते हो कि इंग्लैंड में इस वक्त परिंदों की बिल्कुल सही तादाद क्या है। आइंस्टाइन हैरान हो गया। उसने जेब से 1000 पाउंड निकाले और हिंदुस्तानी को दे दिए। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन को तजस्सुस हुआ तो उसने पूछा अब तुम मुझे इसका जवाब दो। तो हिंदुस्तानी ने कहा मुझे नहीं मालूम। जेब से 1 पाउंड निकाला और आइंस्टाइन को दे दिया। इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन हैरान रह गया। Albert Einstein thought to himself, let's have some fun. So he asked the Indian, what is the third law of motion of Newton? He told him, can you tell me Newton's third law of motion? And the Indian, he could not reply. The Indian again asked him, can you tell me the exact number of birds now at present that are in UK? Albert Einstein thought for a long time. Then he took out 1,000 pounds and gave him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मेरा ये कहानी बताने का मकसद था कि आप समझ सकें कि जहानत असल में है क्या। हिंदुस्तानी उस वक्त के आला तरीन दिमाग से ज्यादा ज़हीन निकला। उसको न्यूटन के कानून का पता नहीं था, मगर उसने एक सादा से सवाल से अजीम साइंसदान के दिमाग को भी चकरा दिया। वहाँ आइंस्टाइन की सोच महदूद थी और वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में सोच रहा था, जबकि हिंदुस्तानी उस वक्त वसी सोच का मालिक था। वो साइंस तक महदूद नहीं था। उस वक्त आइंस्टाइन और हिंदुस्तानी शख्स के दरमियान वो हिंदुस्तानी ज्यादा ज़हीन था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देता हूं कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को कामयाब क्यों बनाया। इस पर भी ये सवाल उठता है कि आपकी कामयाबी से क्या मुराद है। मेरे नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कामयाब तरीन इंसान है। आज आप सोच सकते हैं कि जो अमीर है वही कामयाब है। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त आती रहती है, जिसमें बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अंबानी वगैरह के नाम इसमें शामिल हैं। कोई मुसलमान नहीं, मगर इनसे भी कामयाब वो शख्स है जो फजर की नमाज में फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर में 2 सुन्नत पढ़ना दुनिया और उसमें मौजूद तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है। मालो दौलत से कोई जन्नत नहीं खरीद सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि काफिर जो ईमान का इनकार करते हैं वो क़यामत के दिन कहते होंगे कि जन्नत के बदले हम जमीन और उसमें मौजूद तमाम माल और दौलत देने को तैयार हैं, और अल्लाह कहेगा कि बहुत देर हो गई है। Number 8, 9 was Ambani. Then number 3 was Bill Gates. Then number 2 was Jeff Bezos. You know who was the most success? Who was the most richest man? A Muslim who offers 2 rakat of sunnah before the Fajr Salah. Because the Prophet said, anyone who offers 2 rakat sunnah before the Fajr Salah, that is more valuable than the earth and the wealth in it. So for me, offering 2 rakat Fajr Salah before the Fajr Salah sunnah is more valuable than the earth and the wealth in it. Those who reject faith, on the day of judgment they will say, we would not mind giving you the full earth and the wealth in it in exchange for Jannah and the Prophet. And Allah would say, it's too late. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह असर में फरमाया है, ज़माने की कसम है बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहे, सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे, जो कोई भी इन आयात पर पूरा उतरता है वो कामयाब है और जो नहीं उतरता वो नाकाम है। कामयाबी के यही 4 मयार हैं। ये नहीं कि किसके पास कितनी दौलत है। आप बिल गेट्स हो सकते हैं, जेफ बेजोस हो सकते हैं, मगर आप शिर्क करते हैं तो आखिरत में आप कामयाब नहीं नाकाम होंगे। कामयाब वही है जो ईमान रखता है, नेक अमाल करता है, हक बात करता है और लोगों को सब्र की तलकीन करता है। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि आप तक ऐसी मजीद दीनी वीडियोस पहुंचती रहें। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी।